आदर पूर्वक रानू और गुड़िया को राजा के दरबार में लेकर आए। दरबार में जंगल के सभी पक्षी इस अनोखे ड्रामे को देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। रानू चिड़िया, कालू कौवे का आरोप है कि तुमने कोई जादुई चीज हासिल की है जिससे तुमने इनके बर्फ के घर की ठंडक चुरा ली है। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब है? महाराज, मैंने किसी की कोई चीज नहीं चुराई। कालू भैया का घर तो सूरज की तेज धूप से पिघला है। मेरे पास जो शीतलता है वो तो जंगल के देवदूत का आशीर्वाद है जो उन्होंने मेरी बेटी की जान बचाने के लिए हमें दिया है। झूठ बोल रही है ये चिड़िया महाराज। भला देवदूत इसे ही आशीर्वाद क्यों देंगे? ये सब पाखंड है। महाराज, आप खुद चलकर इसके घोंसले की जांच कीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ महाराज, आप खुद हमारे घर चलकर देखिए। हमारी ठंडक तो ईश्वर की देन है, लेकिन याद रखिएगा, हमारे घर का फैसला केवल हमारी मम्मा की नियत ही करेगी। ठीक है, पूरा दरबार अभी रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ प्रस्थान करेगा। मैं खुद इस रहस्य की जांच करूंगा। राजा तोता, कालू कौवा, गोरी कवि और जंगल के बाकी सभी पक्षी उड़ते हुए रानू चिड़िया के नीम वाले पेड़ के पास पहुँचे। घोंसले के बाहर आते ही सबको मलय चंदन जैसी ठंडी और सुखद हवा का एहसास होने लगा। वाह, अद्भुत! इस घोंसले के अंदर कदम रखते ही मेरी पूरी थकान मिट गई। यहाँ की हवा तो सचमुच अमृत जैसी शीतल और पवित्र है। रानू चिड़िया, तुम सच कह रही थी। देखा महाराज, मैंने कहा था ना कि इसके पास कोई जादुई चीज है। लाइए, अब इस घोंसले को हमारे हवाले कर दीजिए। हम इसके असली हकदार हैं। लेकिन जैसे ही कालू कौवे और गोरी कवि ने घोंसले के बीच में कदम रखा, देवदूत की कही बात सच हो गई। जादुई बीज ने कौवों के अंदर छिपे लालच, घमंड और पाप को पहचान लिया और अचानक एक भयंकर ट्विस्ट आया। ओ बापू रे, बचाओ! इस चिड़िया के घर में तो आग लगी है। मेरे पैर जल रहे हैं, मेरे पंख झुलस रहे हैं। गोरी भागो, यहाँ तो नरक जैसी गर्मी है। हाय भैया, मर गई रे। यहाँ तो इतनी भयानक तपन है कि मेरा दम घुट रहा है। राजा साहब, बचाओ, हमें बाहर निकालो, हम जल जाएंगे। मूर्ख कौवो, शांत रहो। मुझे और बाकी पक्षियों को तो यहाँ बर्फ जैसी शीतलता मिल रही है। ये चिड़िया का कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तुम दोनों के पापों और दुष्टता का फल है। कालू भैया, गोरी बहन, कहा था कि ये जादुई बीज केवल साफ दिल वालों को शीतलता देगा, लेकिन कपटी और लालची लोगों के लिए ये आग की लपट बन जाएगा। आज तुम्हारी बुरी नीयत ने ही तुम्हें ये सजा दी है। कालू कौवे और गोरी कवि का सारा घमंड पल भर में पिघलकर मिट्टी में मिल गया। वे गर्मी और आग की तपन से तड़पते हुए घोंसले से बाहर भागे और पेड़ के नीचे जमीन पर गिरकर रानू चिड़िया के सामने हाथ जोड़ने लगे। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम अपनी धन दौलत और बर्फ के घर के घमंड में अंधे हो गए थे। हमने तुम्हारी तड़पती हुई बेटी को अपने घर से भगाया था। आज हमें अपनी करनी की सजा मिल गई। रानू बहन, तुम बहुत दयालु हो। हमारी जान बचा लो। इस असह्य तपन से हमें दूर करो। हमारा बर्फ का घर भी पिघल गया और हमारा अहंकार भी टूट गया। हम कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे। रानू चिड़िया, इन दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। कानूनन मैं इन्हें जंगल से निकालने की सजा दे सकता हूँ। बताओ, तुम क्या चाहती हो? नहीं महाराज, इन्हें जंगल से मत निकालिए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। यही सबसे बड़ी सजा है। कालू भैया, आप दोनों मेरे घोंसले के बाहर पेड़ की इस ठंडी छांव में बैठ सकते हैं। यहाँ आपको गर्मी नहीं लगेगी। रानू चिड़िया की इस महानता को देखकर पूरे जंगल के पक्षियों ने तालियां बजाईं और राजा तोते ने रानू को जंगल की सबसे सम्मानित चिड़िया घोषित किया। कालू कौवे और गोरी कवि का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया और वे सीधे रास्ते पर आ गए, जबकि रानू और गुड़िया उस जादुई चंदन शीतल घोंसले में हमेशा के लिए सुख और शांति से रहने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर
अगर आपको अमीर कालू कौवे की बर्फ के घर के पिघलने और गरीब रानू चिड़िया के जादुई घोंसले की ये भावुक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर वन जंगल में भयंकर गर्मियों का मौसम चल रहा था, जिससे सभी पक्षी बेहाल थे। रानू चिड़िया अपने भूखे बच्चों के लिए भोजन खोजने घर से निकली तो उसे एक पुराने पेड़ के नीचे एक बड़ा और मीठा पका हुआ आम गिरा मिला। वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है। गर्मियों की ये मीठी सौगात देखकर मेरा दिल खुश हो गया। जब से ये गर्मी शुरू हुई है, मेरे बच्चों ने मीठा आम नहीं खाया है। आज तो मेरे बच्चे इसे खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। रानू चिड़िया जैसे ही उस आम को अपने पंखों में उठाती है, उसे पेड़ के पीछे से किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ कालू कौवे का चालाक बेटा जग्गू जमीन पर बैठकर रोने का नाटक कर रहा था। हाय, मैं क्या करूं? इस पूरे जंगल में मेरे जैसे बदनसीब कौवे का बच्चा कोई नहीं होगा। मेरे मम्मा और पापा बहुत बुरे हैं। वे मुझे कभी कोई स्वादिष्ट भोजन या मजे मजे के फल नहीं खिलाते। अरे जग्गू बेटा, तुम पेड़ के नीचे बैठकर इस तरह रो क्यों रहे हो और अपने माता पिता के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? माता पिता की तो हमेशा यही कोशिश होती है कि अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा भोजन खिलाएं। नहीं रानू आंटी, आप नहीं जानती, मैंने कल सुबह से पेट भर कुछ नहीं खाया है। अगर मैं मम्मा पापा से कुछ मांगता भी हूँ तो वे मुझे डांट कर भगा देते हैं और कहते हैं कि अब तू बड़ा हो गया है, जाकर अपना भोजन खुद खोज। हाय रब्बा, ये बेचारा छोटा सा बच्चा कल से भूखा है। इसके माता पिता कितने निर्दयी हैं जो अपने बच्चे को इस गर्मी में भूखा रखते हैं। मुझे इस पर बहुत दया आ रही है। जग्गू बेटा, रो मत, आंसू पोंछ लो। ये लो, तुम मेरा ये मीठा आम खा लो और अपनी भूख मिटाओ। मैंने देखा है कि इस पेड़ पर एक और आम लगा है जो अभी कच्चा है। वो कल या परसों तक पक जाएगा, तब मैं उसे अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगी। थैंक यू रानू आंटी, आप बहुत दयालु हो। आप ना होती तो मैं आज भूख से मर जाता। भोली रानू चिड़िया अपना आम जग्गू को देकर खाली हाथ अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती है।